हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डेरिवेशन देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। सो इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच दे आर ट्रेवलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स की वो एवरेज वेलोसिटी जो कि वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करते हैं, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन कैसे खिसक खिसक कर आगे बढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग। ये डेफिनेशन में एक करेक्शन कर लें, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही। अब जैसे नॉर्मल कंडीशन हो गई जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों नॉर्मल हो और कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, वो केवल उसकी थर्मल एनर्जी की वजह से होगा, जो कि उसे उस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मिली होगी। अब उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस कंडक्टर के अंदर, वो अलग अलग रैंडम डायरेक्शन के अंदर या तो मूव कर रहे होंगे या फिर वाइब्रेट कर रहे होंगे। उनका कोई भी एक डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वो जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कंप्लीटली रैंडम होता है। यहां पर हम देखें तो अभी भी इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव तो कर रहे हैं, पर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें कोई भी एक डिफाइंड डायरेक्शन नहीं मिल रहा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। पर अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दें तो क्या चेंजेस आएंगे, वो सबसे पहले हम देख लें। और जब हम इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दें, तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करना और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देंगे। पर अभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे एनकाउंटर कोलिजन्स विथ एटम, आयन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके कोलिजन होते रहेंगे, किसके साथ में? एटम के साथ में, आयन के साथ में, मॉलिक्यूल के साथ में या अदर इलेक्ट्रॉन के साथ में। पर उसके बाद भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता रहेगा। वो किसकी वजह से? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से। और ये जो ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ओवर हम टाइम देखें तो ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम को समझना है हमें। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, इसने अभी मूव करना स्टार्ट करा और ये कुछ टाइम टाउ चला और आगे चलकर ये इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो ये जो टाइम पीरियड होगा जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करा और आगे चल के किसी इलेक्ट्रॉन या एटम या मॉलिक्यूल से टकरा गया, ये जो टाइम होता है इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने क्या करा, यहां पर एक ये कंडक्टर के बीच में एक एरिया कंसिडर कर लिया, ठीक है, और मान लिया कि इस एरिया में से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे। क्या माना? इस एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सब इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट होते हैं, तो सबका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और सभी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो u1, u2 ऐसे un तक ये हम क्या मान लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। और v1, v2, v3, vn तक
इसे क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। और टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 से टाउ n, ये क्या होंगे, इनके रिलैक्सेशन टाइम n इलेक्ट्रॉन्स के। सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग, सबकी इनिशियल वेलोसिटी भी अलग अलग, सबकी फाइनल वेलोसिटी भी अलग अलग। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से पहले, वो सब बराबर होगी 0 के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले जो भी उनकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो नहीं होगी। और हम निकालने क्या जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होती है आगे बढ़ने की या ड्रिफ्ट होने की। ओके, सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं करी तो उस कंडीशन में जो ये u1, u2, un ये सब जो वेलोसिटीज है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या ले रहे हैं, हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। और ये फाइनल वेलोसिटी तो कुछ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हम कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनके अलग अलग सबके रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर गिवन है। ओके, मैं ये सेक्शन रब कर रहा हूँ। अब एक चीज यहाँ पर कॉमन होगी, वो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए कॉमन होगी, कि जो फोर्स लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो सभी इलेक्ट्रॉन पे बराबर लगेगा। जो फोर्स है वो सभी इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सबका बराबर होता है। और यहाँ पर जो हम बैटरी लगा रहे हैं वो भी सबके लिए बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ओके, सो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, जिसे मैं Fe बोल देता हूँ, वो बराबर होगा -E इंटू कैपिटल ई। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर जो m है, स्मॉल m, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हम एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो निकाल सकते हैं। सो एम ए इक्वल्स टू -E इंटू कैपिटल ई। एक्सेलरेशन हो गई -E इंटू कैपिटल ई बाय एम। अब ये एक्सेलरेशन सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए सेम होगी, क्योंकि चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी सेम है। इस इक्वेशन से भी हम समझ सकते हैं वो चीज, ई सेम है, कैपिटल ई सेम है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या है, सेम है। ओके, अब हमें इक्वेशन यूज करनी है V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, अब डेफिनेशन में आपको शुरू में मैंने क्या बताया था, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग और ड्रिफ्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो Vd अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, Vd यहां पर लिख देता हूं, Vd जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये बराबर होनी चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे Vn तक सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय कैपिटल N, सॉरी स्मॉल n। स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो V1 की वैल्यू लिख लें हम, तो V1 हो जाएगा U1 प्लस A टाउ 1। रिलैक्सेशन टाइम, एक इतने रिलैक्सेशन टाइम के लिए कितनी वेलोसिटी गेन हुई वो हमने निकाल ली। ओके, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट कर दें और U1 की वैल्यू पुट कर दें। ये सॉरी, ये U1 है और ये V1 है। सो V1 बराबर हो जाएगा, U1 की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू पुट कर दें माइनस कैपिटल E बाय एम इंटू टाउ 1। ऐसे V2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस E कैपिटल E बाय एम टाउ 2। ऐसे Vn की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस E कैपिटल E बाय एम टाउ n। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा माइनस E कैपिटल E बाय एम टाउ 1 माइनस E कैपिटल E बाय एम टाउ 2 प्लस
ऐसे लास्ट वाला लिख दें तो माइनस ई कैपिटल ई टाउ एन बाय एम अपॉन एन। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में से हम माइनस ई कैपिटल ई बाय एम उसे कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो मैं कॉमन निकाल देता हूं। और अंदर क्या बचेगा, टाउ वन प्लस टाउ टू ऐसे टाउ एन तक ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय एन। अब ये जो है ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन्स का एक एक पकड़ के हम उसके रिलैक्सेशन टाइम का यूज करके उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टाउ से। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। ठीक है, v इक्वल्स टू होता है E बाय एल। इससे हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें वोल्टेज गिवन है और ये कंडक्टर की लेंथ गिवन है तो। सो ये था डेरिवेशन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने के लिए। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर मैं एक और बार मैं आपको बता दूं कि ये जो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस ये टाउ एन तक अपॉन एन, इसे लिखा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और उसे रिप्रेजेंट करा है टाउ से। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।